So students, in last video we had studied about the advantages of SI, system of units. So the next topic is now measurement of length. लेंथ को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें एक टेबल की लेंथ मेजर करनी है. एक टेबल की लेंथ मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं. हम सिंपल एक मीटर स्केल लेते हैं या एक नॉर्मल स्केल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम उस टेबल की लेंथ को मेजर कर लेते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए हमें कहा जाए कि किसी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या किसी प्लैनेट का या सन का डायमीटर मेजर करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि हम स्केल की हेल्प से मेजर कर पाए. ऐसे जो डिस्टेंसेस हैं, इतने लार्ज जो डिस्टेंसेस हैं, उसके लिए हम कोई डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं. तो सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशन करना है, फाइंडिंग साइज ऑफ ए प्लैनेट. किसी प्लैनेट के साइज का पता करना बाय टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑन अर्थ. इसको करने से पहले हमें एंगल्स जो है हमारा, उसके जो डिफरेंट यूनिट्स है उसकी जानकारी होना जरूरी है. तो जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंट रिलेशंस हैं, उसको हम देखते हैं. देखिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल. एंगल को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बीच में रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आने वाले आर्टिकल्स में और बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. देखिए, एंगल की जो यूनिट्स हैं अलग अलग, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको हम देख रहे हैं. डिग्री, ऑलरेडी डिग्री जो यूनिट है एंगल की, उससे हम फैमिलियर हैं. लेकिन अब आज जो है हम कुछ और यूनिट भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे मिनट और सेकंड. मिनट और सेकंड ये भी एंगल को मेजर करने की यूनिट होती हैं. देखिए, सबसे पहले रिलेशन देखिए, डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन होता है. याद रखिए, आज के बाद 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर होता है. ध्यान रखिए, ये मिनट यहां पर टाइम नहीं है. यहां जो मिनट है, मिनट एंगल की भी यूनिट होती है. डोंट टेक इट कि टाइम की यहां पर बात की जा रही है, ऐसा नहीं है. हालांकि देखने में वैसा ही है, बट एक्चुअली इट इज एंगल. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. और इसके लिए जो सिंबल है वो क्या है, 60 लिख के, और ऊपर हमने 60 लिखा. और ये मिनट को हम कैसे लिखते हैं, ये एक हम इस तरह से लाइन लगाते हैं, तो ये मिनट को, मिनट का सिंबल आ जाता है, ये ऐसे 1 लाइन. उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये ध्यान रखिए. इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है, 2 इस तरह से लाइनें लग जाती हैं. ओके, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट कितना, 60 सेकंड. तो इसका मतलब जो 1 डिग्री है उसमें कितने सेकंड हो गए, 360 सेकंड. यहां तक आई थिंक क्लियर. 1 डिग्री में 360 सेकंड होते हैं. अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन रेडियन और डिग्री के बीच में. रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है, रेडियन इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एंगल. पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है. ध्यान रखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब 1 रेडियन कितना आ गया, 180 बाई पाई डिग्री. ध्यान रखिए, आज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है. और 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन. 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है. 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री. तो यहां से 1 डिग्री कितना आ गया, पाई बाई 180 रेडियन. ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फिर से पढ़ रहा हूं इसको. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन. इसी तरह से हमने पहले पढ़ा 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड. इस तरह से 1 डिग्री 360 सेकंड होता है. तो ये सब रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हम यूज करने वाले हैं. वापस अपने आर्टिकल की ओर चलते हैं जिसको हमने स्टार्ट किया था. हमने
क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमें इस प्लैनेट के साइज की जानकारी लेनी है, मतलब इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये प्लैनेट है जिसका डायमीटर स्मॉल डी है, और इस प्लैनेट का अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल डी से लिखा है। हमने क्या किया, अर्थ के किसी पॉइंट पर खड़े होके टेलीस्कोप की हेल्प से इस प्लैनेट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स अर्थ के किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जितना एंगल बना रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइंस, इसको ए बी कह सकते हैं, ए बी इज द डायमीटर, ए और बी, मतलब ये जो पी ए लाइन है और जो पी बी लाइन है इनके बीच में जो एंगल है अल्फा वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये स्मॉल डी डिस्टेंस। अब देखिए हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, एल बाई आर के बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी इसे पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक आर्क है और ये आर्क का सेंटर है, सेंटर पर ये आर्क कितना एंगल बना रही है, थीटा, और ये डिस्टेंस एल है और ये रेडियस आर है इस आर्क की। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये रिलेशन होता है थीटा एल और आर के बीच में। लेकिन ध्यान रखिए ये रिलेशन तब होता है अगर थीटा रेडियन में मेजर किया जाता है। अगर हम थीटा को रेडियन में लिखते हैं तो थीटा एल और आर के बीच में ये रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे आज के बाद, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ओके, यहां पर जो हम देख रहे थे ये स्मॉल डी इस प्लैनेट का डायमीटर है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑफ अर्थ फ्रॉम दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट यू कैन से। ओके, देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, इसी तरह से यहां पर जो अल्फा है उसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी जो डिस्टेंस है वो ए बी डिस्टेंस है। ओके, वैसे तो ये रिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है कि अगर ए बी कोई आर्क होती, यहां पर ए बी आर्क नहीं है बल्कि प्लैनेट का डायमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इस डायमीटर के कंपैरिजन में इतना ज्यादा है कि हम इस डिस्टेंस को एक आर्क की जैसे समझ सकते हैं। हालांकि ये आर्क नहीं है बट ए बी डिस्टेंस को हम एक आर्क के जैसा रखें तो हम रिलेशन लगा सकते हैं अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है। तो यहां से स्मॉल डी जो कि डायमीटर है जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डी। अब अगर मुझे अल्फा पता है, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय पॉइंट पी एट द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ दिस प्लैनेट, पीए और पीबी के बीच में एंगल है अल्फा, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो यहां से डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी, एंगल अल्फा इज द एंगल मेड बाय डायमीटर ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट पी ऑन द अर्थ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, एंगुलर डायमीटर बोलते हैं इसको। ये जो अल्फा एंगल है ये क्या है, एंगल या एंगुलर डायमीटर। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और यहां से डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी। अल्फा क्या है, एंगल, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ओके, मैं अल्फा को डी से, अगर मुझे अल्फा पता चल जाए टेलीस्कोप की हेल्प से, मुझे डी पता चल जाए तो मैं स्मॉल डी निकाल सकता हूं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। वी वर डूइंग the method, the indirect method to find the size of a planet. Now our next article is finding distance of a planet. एक प्लैनेट का डिस्टेंस पता करना बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे ही कुछ वैसे ही जैसे हमने पहले की है। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये जो पॉइंट साइज का हमने दिखाया है ये एक प्लैनेट है, और
ये दो पॉइंट्स हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, ए और बी। ये प्लैनेट से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं पीए और पीबी, इनके बीच में ये एंगल है थीटा। इस प्लैनेट से इस हमारी जो अर्थ है उसके बीच में, जो अर्थ के सेंटर और इस प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वही हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, जैसे अभी हमने बात की, ए और बी दो कोई पॉइंट्स अर्थ के सरफेस पर ले लिए, इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह सकते हैं, जहां से हम प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ए को बी से ज्वाइन करने वाली ये जो ए बी लाइन है, इसकी वैल्यू हमने स्मॉल बी ली है। यहां पर इसको लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल बी है। क्या है? ए बी, जो हमारी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोड है, उसकी लंबाई है। और फिर बता रहा हूं, पी से, प्लैनेट पी से अर्थ का जो सेंटर है ओ पॉइंट, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये पॉइंट है सी, पी से ओ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ए बी को जिस पॉइंट पर काट रही है उस पॉइंट का नाम हमने सी रख दिया। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ओ। तो हमें ये पता है कि जो ओपी डिस्टेंस है, ओपी डिस्टेंस वो डी है। अब आप देख रहे हैं कि ओ और सी में थोड़ा ही डिफरेंस है, मतलब ये जो प्लैनेट है ये इतना दूर है कि मैं इस ओपी डिस्टेंस को ऑलमोस्ट सीपी के बराबर लिख सकता हूं। तो यही हमने यहां लिखा है कि जो ओपी डिस्टेंस है या सीपी डिस्टेंस है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपी एंड इट इज इक्वल टू डी। अब देखिए, एक तरह से हमने ये मान लिया कि ये जो सीपी डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कैपिटल डी है और ये थीटा एंगल है। अब जो थीटा है, अगर मैं उसको रेडियन में लिखता हूं तो थीटा किसके बराबर आ जाता है? ए बी, जो हमारी कोड है ए बी बाई पी ए, या ए बी बाई, इसको सीधा हम सीपी भी लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू एल बाई आर रिलेशन लगा रहे हैं। ए बी जो कोड है उसको एक आर की तरह मानते हुए, आर हालांकि एक स्ट्रेट लाइन है बट जस्ट कंसिडरिंग एज ए कोड, हम रिलेशन क्या लगा रहे हैं? थीटा इक्वल टू ए बी कोड बाई सीपी, यही लिखा है हमने यहां पर। देखिए यहां पर देखिए, बेसिकली फिर बता रहा हूं, ये हमारी आर्क है, क्या है? ए सी बी, थीटा इक्वल टू ए सी बी। वैसे अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बनेगा? थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी बाई रेडियस सीपी, बाई रेडियस सीपी, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ओके, तो जो सीपी है वो तो उसी चीज को हमने यहां लिखा हुआ है। देखिए थीटा जब रेडियन में लिखते हैं तो ये किसके बराबर है? आर्क ए सी बी बाई रेडियस सीपी। तो आर्क ए सी बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कोड ए बी, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कोड ए बी। देखिए ये जो आर्क है ए सी बी, ये वाली आर्क, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी। उसका कारण ये है कि ये जो हमारा पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए इस आर्क ए सी बी की जो लंबाई है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस कोड ए बी। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? देखिए बी बाई डी, बी क्या था? स्मॉल बी क्या था? आर, जो हमारी ए बी जो हमारी कोड थी उसकी लेंथ थी। ए बी कोड की जो लेंथ है वो कितनी थी? बी। तो थीटा को मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल बी बाई डी। तो यहां से कैपिटल डी कितना आ गया? बी बाई थीटा। तो यही देखिए हमें फाइंड आउट करना था, कैपिटल डी जो कि प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस था वो हमें फाइंड आउट करना था। तो कैपिटल डी कितना आ गया? बी बाई थीटा। अगर मुझे बी पता है, बी क्या है? कोड ए बी की लंबाई, ये जो ए बी कोड है, ए बी कोड, इसकी लंबाई जिसको मैंने ऑलमोस्ट ए सी बी के बराबर ले लिया। तो अगर मुझे बी पता है और जो एंगल है मेड बाय द टू लाइंस या टू डायरेक्शंस पी ए एंड पी बी,
एट द प्लेनेट। ये थीटा अगर मुझे पता है, बी अगर मुझे पता है, तो मैं यहां से आराम से कैपिटल डी निकाल सकता हूं और थीटा यहां रेडियन में आना चाहिए। यही मुझे फाइंड आउट करना था। ओके, सो वी हैव डन दिस। I think it is clear to all of you. Thank you.